अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन. एंड इन लास्ट लेक्चर आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज डायमेंशंस. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशंस के एडवांटेजेस पढ़े थे, इसके अलावा लिमिटेशंस पढ़ी थी, या आप लोग कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस पढ़े थे. ठीक है, और साथ में मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी थी सिंपल के, आप लोग को वो पॉइंट्स क्लियर हो. जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी कुछ क्वांटिटीज़ की जिनकी डायमेंशन सेम थी, तो वो लिमिटेशन हमारे पास पॉइंट ये बनता था डायमेंशंस का कि हम लोग जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, आज का जो लेक्चर है आपका उसी तरह एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन से रिलेटेड है. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था वी कैन एडवांटेजेस में मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, वी कैन फाइंड पॉसिबल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है, आपकी बुक में भी गिवन है, पेज नंबर 17 पे है 1.5 एग्जांपल. ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं. आपके पास इसकी स्टेटमेंट ये बनती है, डिड्यूस द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. तो आप लोग पढ़ तो चुके होंगे, पहले 9th क्लास में था आई थिंक, या 10th क्लास में था. आपके पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है उसका, T=2π√L/g. ठीक है, इसमें L शो कर रहा था लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसके अलावा G आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है. ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव करना है किसको यूज़ करते हुए, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है. ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है. तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है लेंथ. ठीक है, मीन्स लेंथ ऑफ अ पेंडुलम. ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम. ठीक है, इसके अलावा आ जाता है मैस ऑफ बॉब, जो पेंडुलम का मैस है. ठीक है, जो बॉब उसके साथ अटैच हुआ होता है उस पर भी टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है. इसके अलावा जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड. इसके अलावा आपके पास एक न्यू टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में मे भी आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इस पर भी डिपेंड कर सकता है. तो 4 फैक्टर्स हैं जिन पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर सकता है. ठीक है ना, तो आगे चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास है T इज़, या कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. ठीक है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L मीन्स लेंथ, और इसके ऊपर मैंने पावर दे दी है A मीन्स मुझे पावर पता नहीं है, तो ये मैंने एक जनरल वेरिएबल लिया है A. इस A की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, इसी तरह G मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू मैंने इसकी पावर ले ली B, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, B की वैल्यू भी हम लोगों ने डिराइव करनी है. इसी तरह M आ गया मैस, इसकी पावर आ गई C. इसी तरह थीटा आ गया, उसकी पावर आ गई D. ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग इक्वलिटी में चेंज करते हैं, ठीक है, मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम इक्वल में चेंज करते हैं तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. उस कांस्टेंट को मैंने डिनोट कर दिया K के साथ. ठीक है, आप जस्ट कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, बाकी वही टर्म है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन स्टेरिक. ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशंस पुट कर देनी है. ठीक है, तो आपको पता है टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T. ठीक है, K तो आपके पास कांस्टेंट है, K की कोई डायमेंशन नहीं होती. इसी तरह L लेंथ के लिए शो करता है, तो इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल L. साथ में आ गई पावर. G आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो इसकी सेम वही डायमेंशन होती हैं जो आपके पास सिंपल एक्सेलरेशन की होती हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना, तो इसके लिए आ जाएगी डायमेंशन L इंटू T⁻⁻², और इस G के ऊपर पावर कितनी थी B, तो साथ में मैंने मेंशन कर दिया B. इसी तरह मैस आ जाता है, मैस की डायमेंशन कैपिटल M और साथ में ऊपर पावर आ गई C. और थीटा आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि थीटा डायमेंशन लेस है. ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, या आप लोग यूँ कह सकते हैं L इंटू L-1 आ जाती है और उसकी पावर आ जाएगी T, तो L इंटू L-1 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है. ठीक है ना, तो ये बेशक आप लोग ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन में. ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ये आपके पास T इसी तरह एज इट इज़ आ गया. ठीक है, K भी इसी तरह एज इट इज़ आ गया. अब देखिए लेंथ आपके पास यहाँ पे भी है, लेंथ आपके पास यहाँ पे भी है, इधर इसकी पावर बन रही है A और इधर इसकी पावर क्या बन रही है B, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया. ठीक है, A प्लस B, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है M मीन्स मैस की डायमेंशंस. ठीक है, उसके ऊपर पावर कितनी थी C,
इसी तरह टी आ जाता है, टी रेज़ टू पावर -2 था, जब ये -2 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर आ जाएगी टी रेज़ टू पावर -2b। ये स्टेप मैंने ऊपर यहाँ पे दोबारा लिखा है थोड़ा सा रीअरेंज करके, तो ये आप देखें। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन करना है पावर्स का, लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास टी की ऊपर पावर कितनी है 1, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे आपके पास टी की ऊपर पावर कितनी है -2b, तो ये आ जाएगा 1 = -2b, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है, सिंपल सी है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें l की पावर कितनी है a + b, लेकिन यहाँ पे l क्या है 0, ठीक है, l की पावर कोई नहीं है मीन्स 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे a + b = 0। तो इसको आप लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूँ भी लिख सकते हैं, मींस राइट हैंड साइड्स की डायमेंशंस को आप लोग लिख सकते हैं। टी आपके पास था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी रेज़ टू पावर 1। इसी तरह एल नहीं था तो एल रेज़ टू पावर 0, एम रेज़ टू पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है तो वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें एल की पावर कितनी है a + b, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है 0, तो ये आ जाएगा 0 = a + b, ठीक है। b की वैल्यू आप लोग ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू डिराइव हो जाएगी 1/2, ठीक है। पीछे बच गई c की वैल्यू, तो c में भी देखें आपके पास m की पावर है c, ठीक है, और यहाँ पे m की पावर है 0, मीन्स m की पावर को कंपेयर करना है तो c = 0, तो ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। इसी तरह d तो है ही, d की थीटा की डायमेंशन ही नहीं है, इस वजह से d की वैल्यू भी आ जाएगी 0। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन थी स्टेरिक, इसमें आप लोगों ने ये सारी a b c d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी सबसे पहले। अब देखें यहाँ पे t एज इट इज़ आ गया, ठीक है, इसके ऊपर पावर नहीं थी। k आपके पास कांस्टेंट था, ये भी इसी तरह आ गया। l आपके पास आ गया और ऊपर पावर कितनी थी a, तो a की वैल्यू आपके पास थी 1/2। इसी तरह b, g के ऊपर पावर है b, तो b की वैल्यू आपके पास है -1/2। इसी तरह m देखें, m के ऊपर पावर है c, तो ये c की वैल्यू आपके पास है 0। इसी तरह थीटा देखें, थीटा की पावर है d, तो d की वैल्यू भी आपके पास आ गई 0। तो ये जिनकी पावर 0 है, जैसे m हो गया, थीटा हो गया, तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, 1 की इक्वल आ जाएगा। पीछे हमारे पास टर्म्स बच गई k, l रेज़ टू पावर 1/2, और g की पावर देखें नेगेटिव थी, तो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं डिनोमिनेटर में ले गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा g रेज़ टू पावर +1/2, ठीक है। अगर हम इनकी पावर को इस तरह कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, g = k, कंबाइन में लिख दिया l/g, 1/2 पावर आ गई, ठीक है। और 1/2 आपको पता है किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के इक्वल या अंडर रूट के इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो t = k √l/g आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है टाइम पीरियड, जिसमें आपको पता होगा कि k किसके इक्वल होता है 2π के। तो ये वाला फार्मूला आपका डिराइव हो गया, ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था। अब ये देखें आप, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, ठीक है। एडवांटेज कहते हैं कि हम लोगों ने डायमेंशंस को यूज़ करते हुए ये फार्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होते हैं, उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम लोग डायमेंशंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे k है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना ये, इसकी वैल्यू हमें तो पता है कि 2π की इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये डायमेंशंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल क्लियर होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।